तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यशवी फोर्थ अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9वीं क्लास की मैथ संख्या पद्धति जिसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 के सवालों को। अब जो देर न करते हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले बच्चों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल यशवी फोर्थ अकेडमी सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन से दिया गया है आपका प्रश्नावली 1.1 के सवाल। के सवालों को बच्चों कह रहा है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? कह रहा है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है और पी क्यू नॉट इक्वल 0। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को हमारा बहुत बढ़िया से प्यार से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। कह रहा है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? अब बताइए बच्चों, शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या शून्य को पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो? हाँ बच्चों, यहाँ लिख सकते हो। हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। शून्य एक प्रमेय संख्या है। तो क्या लिखोगे? हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या। क्या एक शून्य एक प्रमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। शून्य एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ। तो इसे देखो बच्चों, जैसे शून्य है, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हो ना? और इसको लिख सकते हैं 0/-2 हो सकता है आपका। और इसको लिख सकते हैं 0/10। इसी प्रकार के बहुत से सारे लिख सकते हैं, यानी कि पी अपान क्यू में इसे लिखा जा सकता है। ठीक बच्चों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के नंबरों पर। क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब कभी बच्चों आपको पूर्णांक दिया हो और उसके बीच में पूछे कि 6 प्रमेय संख्याएं, 7 प्रमेय संख्याएं, 8 प्रमेय संख्याएं, 9 प्रमेय संख्याएं, 10 प्रमेय संख्याएं, कभी भी आपसे ऐसे पूछे तो हम लोगों को क्या करना है बेटा? हम लोग आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे दिया है 3 है आपका, 3/1 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना है? 4, तो यहाँ 4/1 कर लीजिए, ठीक है। और कितनी प्रमेय संख्याएं कह रही है? 6। जब 6 कह रही है तो इससे एक ज़्यादा, इसमें 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब 7 से ऊपर यहाँ नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए, यानी गुणे 7 और यहाँ गुणे 7। और यहाँ पे भी आप कर दिए, ऊपर गुणे 7 और नीचे गुणे 7, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पर ऊपर गुणा किया था आपका 7×21 और यहाँ 7×7 और यहाँ किया 7×4=28 और यहाँ 7×7। ये बच्चों आपका 28 है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब देखो 21 है, 21 के बाद कितनी प्रमेय संख्या है? 21 आपका है, कितना है? 21 आपका है। तो 21/7, 21 के बाद देखो 21, फिर यहाँ पर 22/7, देखो 21, फिर यहाँ 22, फिर यहाँ क्या होगा? 23, यहाँ /7, फिर यहाँ क्या होगा? 24/7, यहाँ पर फिर क्या होगा? 25/7, फिर यहाँ 27/7 और यहाँ पर आपका 28 तो है ही, 28/7। तो आप देख लीजिए,
ये आपका रहा 1 और इसके रहा 1, 1 2 3 4 5, 22 23 24 25 26, यहाँ पे जो 26 होगा, 26/7 यहाँ 27, यहाँ पर आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 26/7, यहाँ 27/7, यहाँ पर 28 आपका 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि आपके 3/4, 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ लिख दीजिए। अतः 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या, 6 प्रमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी बच्चों? 21/7, सॉरी 21/7, 21/7, 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये है बच्चों आपकी 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं। ठीक बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए बच्चों। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से आपका क्या बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपका पहले दूसरे क्वेश्चन की भांति ये भी है। इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना बच्चों, जैसे 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। अब इसमें ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए जिनके बीच में आपके कम से कम 5 प्रमेय संख्याएं आ सकें। तो हम लोग यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं कितना, 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, ठीक है। और यहाँ भी कर दे रहे हैं हम 10 से, और यहाँ भी हम कर दे रहे हैं 10 से। इसका कर दिया आपका 30 आ गया, 30 और नीचे कर दिया आपका 50। यहाँ कर दिया 40 और यहाँ कर दिया आपका 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए 30 और 40 के बीच में हम आराम से कर सकते हैं। देखो 30 और 40 के बीच कितनी प्रमेय संख्या, देखो 30/50 कमा, और 30 के बाद क्या आएगा आपका 31, 31/50 और यहाँ 32/50, ये आपका ना। फिर इसके बाद क्या, 32 के बाद 33/50, फिर आपका 34/50, फिर आपका 36/50, फिर 37/50। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गए बच्चों, केवल 5 कह रहा है तो 5 ही लिखना है ना, /50। और यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है कितना, 40/50। बच्चों हम लोग और निकाल सकते हैं लेकिन 5 ही कह रहा है तो हम लोग केवल 5 ही को ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अतः हम डालेंगे, अतः कितना, 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं, 5 प्रमेय
संख्याएं कौन कौन से हैं? 31/50 और 32/50, 33/50 और 34/50। यहाँ पर जो आपका 35/50 होना चाहिए। 35/50, 35/50, 1 2 3 4 5, यहाँ 35/50 है। ठीक है बच्चों, आपकी ये संख्याएं हल हो गई। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर के सवालों पर। तो अगले नंबर का सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न में आपको बताना है कि आपके सत्य हैं कि असत्य हैं। अगर सत्य हैं तो क्यों, अगर सत्य हैं तो क्यों। इस क्यों को कारण के साथ आपको बताना है बेटा। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए कारण बताते हुए चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बच्चों हम लोग यन से निरूपित करते हैं। ये होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 डॉट डॉट। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी ये पूरी संख्या इसमें पूरा मिल रहा है। तो ये हमारा कथन क्या है बेटा? सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो क्या कहेंगे बच्चों? ये उत्तर से पहले का बच्चों है ना, पहले का उत्तर सत्य। क्या है? सत्य है। अब सत्य है तो क्यों सत्य? क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो देखो बच्चों सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब जो एक क्वेश्चन से पहले का था, अब दूसरे के हम डालेंगे उत्तर्स। क्या डालेंगे? उत्तर्स 2। उत्तर 2 में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है, प्रत्येक पूर्णांक पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। प्रत्येक पूर्णांक मतलब जो डॉट डॉट। पूर्णांक को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये मेरे बच्चों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स, जिसको हम डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब बताओ बच्चों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक नहीं बच्चों, देखो ये तो होती है लेकिन इतने से इधर नहीं होती। तो ये कथन क्या है मेरा? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो हाँ लिख दीजिए असत्य है।
क्या लिखोगे? असत्य। यहाँ लिखोगे असत्य, असत्य, है ना? क्या लिखोगे? असत्य। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं। बस बच्चों, संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इतना आपका आंसर क्लियर कर दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रत्येक प्रमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। ये भी बच्चों असत्य है। पूर्णांक नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्णांक होती हैं बच्चों। ये भी मेरा क्या है? असत्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, किसका उत्तर है? तीसरे का बच्चों। तो इसलिए यहाँ तीसरा नंबर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा नंबर था। यहाँ लिखेंगे असत्य। असत्य, क्या लिखोगे? असत्य। क्योंकि 1/2 एक परमेय संख्या है। क्योंकि 1/2 परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा ये पर्सनली 1.1 यहीं पर तक सवाल थे। क्वेश्चन कुल चार ही सवाल थे बच्चों। ये मेरा समाप्त हुआ। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।